उसने मेरी खुशियाँ छीन ली, मैं भी उसकी सबसे बड़ी खुशी उससे छीन लूंगा। मैं उसका पप्पू काट डालूंगा। क्या यानी उसका साइलेंसर काटेगा? ज्यादा टल्ली है, पर सच में क्या है बोला कि उसका इन्हीं दांतों से मैं उसका पप्पू काट कर अलग कर दूंगा। सही है, तो चलो नेक काम में देरी कैसी। रुक रुक, अरे बात तो सुन रेजी, सुन, मैं तेरे जज्बात समझ रही हूँ, पर ये पागलपन है। हाँ, चाहो तो किसी और चीज को उसका पप्पू समझ के काट दो, या मन करे तो मेरे साइलेंसर को उसका पप्पू समझ कर डांट दो। नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है, ना रहेगा पप्पू ना चलेगा चप्पू। वैसे भी वो बॉक्स ही तो भरता रहता है। बॉक्स? ओ तेरी मतलब वो अपना घर शिफ्ट कर रहा है, घर छोड़ रहा है। अरे पर अगर वो निकल गया तो? शांत बिड़ू, ये सच है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ आते टाइम रास्ते की कोई जगह, कोई खुशबू, कोई निशानी याद है? हाँ, मैंने रास्ते में एक बहुत बड़ा हैमस्टर व्हील देखा था। अच्छा, हैमस्टर व्हील। और हंटर जैसा एक बड़ा सा कोन भी था। अच्छा, हंटर जैसा बड़ा कोन। और आसमान में एक शैतान। आसमान में शैतान, बूम! यही नक्शा अपने दोस्त को उसके गन्ने तक लेकर जाएगा। बग, वहाँ पहुँचना नामुमकिन अरे है। लंबू, तू चुप कर रहे। मान लिया रेजी का इधर अकेले टाइम पर पहुंचना मुश्किल है, पर हम लोग मिल गए तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब उनके पास दिमाग है, तेरे पास ताकत है, और मैगी के पास खतरनाक नाक है, जो किसी भी 1.5 शाणे की डिक्की सूंघकर बता सकती है कि पिछले हफ्ते उसने क्या खाया। फेंका हुआ बर्गर। एग्जैक्टली। लड़की तेज है। भाई लोग, अपन ये कर सकते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। मैं तैयार हूँ। हाँ, तब तो मैं भी तैयार हूँ। चलो, हो जाए। क्या सच में मेरे लिए तुम लोग इतनी दूर चलोगे? नहीं तो क्या, तू अपना बिड़ू है रेज। हाँ। चलो भाई लोग, इन इंसानों को दिखाते हैं कि हमें फटे हुए मोजे और निचोड़े हुए नींबू की तरह फेंकने का अंजाम क्या हो सकता है। भाइयों और उनकी बहनों, चलो उखाड़ डालते हैं। आओ उखाड़ो, उखाड़ो, उखाड़ो। शायद मैं हाउलिंग में बेसुरा हूँ। अपने तो लग गए। मैं तो नशे में था जब हाँ बोल दिया। मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। अब उन्हें तो अभी उल्टी मारी है, अगर उसमें से कुछ काम कहो तो खा सकते हो। खा लो। अरे तुमने तो कल रात का पिज्जा निकाल दिया। जैसा खाया था वैसे ही निकाल दिया। ओ, इसमें पुराना बर्गर भी था। देखो, हम ऐसे बैठ नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। वो एक बड़ा सा हैमस्टर व्हील था, पर बिना हैमस्टर के, और हॉट डॉग्स की खुशबू भी थी। क्या कहा? हॉट डॉग? यही इसकी सुपर पावर है। यकीन नहीं होता तो इसकी नाक देखो। कोई सुराग मिला? 1 मिनट। क्या तुम्हें भी बू आ रही है? मुझे प्लास्टिक की बू आ रही है। अरे वाह, मिल गई। अरे वो तो जा रही है, उसके पीछे चलें? मैं तो जा रहा हूँ। नहीं, सॉसेज दिखने में पॉटी जैसा होता है, लेकिन खाने में टेस्टी होता है। तो फिर हॉट डॉग क्या? गाइस, बकवास छोड़ो और वो देखो मिल क्या गया। है। यही तो वो बड़ा हैमस्टर व्हील है। हम सही रास्ते पर हैं। सही है बिड़ू, वैसे तो अपने पास टाइम नहीं है, पर अगर हंटर के पेट में कुछ गया नहीं तो वो अपसेट हो जाएगा। मैगी, तुम इसके साथ ही रहना। ठीक सही है। जा रहे। जी, पता है ना क्या टाइम हो गया? खाने का टाइम है। खाने का टाइम हुआ है। पेट पूजा, फिर काम तो बहुत खाऊंगा। बड़ी ही अजीब जगह है। हाँ, बहुत अजीब। इंसान मुझे कभी समझ में नहीं आते, खासकर ये गोरे चिट्टे अंग्रेज टाइप, बहुत ही अतरंगी लगते हैं। हमारे ख्याल काफी मिलते हैं। हे, तुम्हारे डॉग ने मेरा शॉट बिगाड़ दिया। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें एक और रिंग लेकर दे दूं। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, इसने यही कहा, मैंने सुना, कसम से। मैं ऐसे ही बातें नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये सच में बहुत अच्छे आइडियाज देता है। जेम्स के दिल में इस लड़की के लिए कुछ कुछ हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि उससे बिस्किट की खुशबू आ रही है, या शायद उसमें कुछ खास है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पेट भरने के लिए कुछ मिलेगा? मेरे ख्याल में जेम्स को लग रहा है कि वो लड़की को खुश कर रहा है, पर सच तो ये है कि लड़की उसे खुश कर रही है। अरे अब बंद करिए बोल बच्चन। ये आखिर कर क्या रहा मैंने है? ऐसे बहुत नमूने देखे हैं, ये वॉइस ओवर वाला कुत्ता है। ओए, इधर कोई तेरी थकेली कहानी नहीं सुनने वाला है, गूंगेपुर के गूंगे। कड़वा बोला मगर उसने सच बोला। वाकई में मेरी कहानी यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। कितने अफसोस की बात है, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ कि ये चिकना जेम्स एक बेरहम सीरियल किलर है। घर के पीछे कंपाउंड में 3 लाशें गाड़ चुका है, पर किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। कितना अजीब डॉगी था। मालिक के पीछे इतना बावला था कि उसने तो हमें देखा तक नहीं। एक बात याद रख छोटे, जैसे ही मालिक पट्टा गले में बांधता है, नसबंदी कराता है, मतलब हम उसके गुलाम। क्या कहा? नसबंदी करवाता है? और नहीं तो क्या। लेकिन लगता है वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, चॉकलेट में डालने के लिए, समझा? चलो प्लान सुन, तू सॉसेजेस पर झपट्टा मार और मैं उसकी टांग से संभोग करके उसका ध्यान भटकाता हूँ। अल्लाह बोल। टांग से संभोग करने की कोई जरूरत नहीं है। लो, तुम तो शुरू भी हो गए, लगे रहो। मुझे दो। ओह, कितना प्यारा बनी है।
जब भी कोई खिलौना देखती हूँ मुझे अपने खिलौने याद आ जाते हैं। जना के पास बहुत सारे थे। अपने फेवरेट खिलौने तक पहुँचने के लिए मैं बाकियों की धज्जियाँ उड़ा देती थी। मेरा भी कुछ यही हाल था। पर खिलौने में छिपे उन खिलौनों के साथ तभी खेलने को मिलता था जब मैं अच्छी बच्ची बनकर दिखाती थी। उसकी सेल्फी देखकर मुस्कुराती थी। हर वक्त क्यूट दिखना कितना पकाऊ होता है। और ऐसे घन चक्कर की तरह चक्कर काटना पड़ता था। पंजे पे पंजा रख के बैठना पड़ता था कि देखो मैं कितनी शरीफ बच्ची हूँ। कभी कहती थी सीधे खड़े हो जाओ, पंजे दिखाओ, पूरा सीना दिखाना पड़ता था। ऐसी शराफत देखकर मुझे शराफत छोड़ने का मन कर रहा है। बड़ी बड़ी अजीब फीलिंग है। पर एक बात कहूँ तुमसे, दरअसल मैगी तुम बाहर से ही नहीं बल्कि तुम अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो। सच बोल रहे हो? हाँ, तुम्हारी सूंघने की ऐसी पावर मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। हाँ। और तुम समझदार हो, हाई जंप लगा सकती हो और तुम 9 इंसानी शब्द जानती हो। मतलब लाजवाब। मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, पर थैंक यू। तो क्या साइलेंसर पर चढ़ाऊं? लेकिन मैं तुम्हारी ऐसी 20 खूबियां और गिनवा सकता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। नहीं, तुम कितनी अच्छी बातें करते हो और तुम ध्यान से बातें सुनते भी तो हो। ओह, ध्यान से सुनना ही पड़ता है। इस कोन में आवाज गूंजती रहती है। ऐसा क्या? अच्छा जाने दो। नहीं, बोलो ना। क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि थोड़ी देर के लिए ये कोन उतार दूं? मुझे बस देखना है कैसे लगते हो। नहीं। इसके बिना तुम गबरू जवान लगोगे। सच्ची? मुझसे। देखिए हमारे गैंग की पावर जाने मान। लेकिन एक मिनट, इधर क्या अक्कुम बक्कुम चल रहा है? नहीं, कैसा कुछ भी तो नहीं। तुम कुछ गलत नहीं। समझ रहे लेकिन तेरा पुष्पा भाव तो कुछ और ही बोल रहा है। ओह नहीं, इस पर ध्यान मत दो। ये तो किसी भी बात पे खड़ा हो जाता है। हाँ, सच्चे दोस्त की तरह। तो हमारे सामने क्यों झुक जाता है?